बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने लिंग पढ़ा दिया है। आज वचन की बारी है। आज मैं आपको वचन के बारे में, वचन का पहला जो साधारण अर्थ है वो ये है कि आपको संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चल जाए। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज्यादा होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि जैसे कोई एक पुस्तक है, एक रखी है या बहुत सारी हैं। संस्कृत में एक वचन के साथ द्विवचन और बहुवचन भी होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखने चल रही हूँ, फिर इसकी आगे की चीजें कराऊंगी। तो वचन की परिभाषा पहले लिख देती हूँ। शब्द के डेट बदल दूं, मैं डेट बदलना भूल गई। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें। फल, फलों। इत्यादि। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। अब होगा वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन दूसरा बहुवचन। तो अब एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं वो बताऊंगी। हेडिंग डाल दीजिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके
एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जैसे फूल, पत्ता, पेड़, पंखा इत्यादि। अब दूसरा लिखिए, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे फूलों, पत्तों, पेड़ों, पंखे या पंखों इत्यादि। ये आपका देखिए एक वचन का बोध करा रहा है, ये आपका बहुवचन का बोध करा रहा है। तो जो आपके एक हो, जिस चीज से आपको ये पता चले कि वो एक चीज है, तो आप ये मान के चलिए वो एक वचन है। जिससे पता लगे एक से अधिक चीजें रखिए, गेंदे, पत्ते, पुस्तकें, कुर्सियां, कपड़े, तो मतलब वो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा कहते ही आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो बहुवचन है। तो ये हो गया वचन की परिभाषा, उसके भेद, एक वचन और बहुवचन। अब मैं नियम समझाऊंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रब करने चल रही हूं। अब मैं आपको वचन के नियम समझाती हूँ। वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के
नियम, ये वचन परिवर्तन के नियम हो गए। यानी अ से ए बनाकर, ये जहां जिस शब्द के अंत में अ होगा वो बहुवचन बनाने पर क्या हो जाएगा, ए बनाकर, ऐसे लिख देती हूं। अब देखिए, जैसे शब्द है बहन, तो बहन का बहुवचन क्या होगा, बहने। तो ये ए आ गया अंत में, देखिए ध्यान से। दूसरा शब्द है आंख, आंख से क्या हो जाएगा, आंखें। तो देखिए सबके अंत में आ है, तो ये परिवर्तित होकर हमेशा ए में बनेगा। मेज, मेजें। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, संशय होता है कि मेज होगा कि मेजों, फूल होगा कि फूलों। तो इस तरीके से आपको बता दें, जिस शब्द के अंत में अ आएगा वो शब्द परिवर्तित होकर जब बहुवचन में आएगा तो ए हो जाएगा। जैसे बहन से बहने, आंख से आंखें और मेज से मेजें। फिर रात, रातें। पुस्तक, पुस्तकें। अब क्या नियम है, ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या है, बड़ा, जिसको आप कहते हैं। अगर उस शब्द के अंत में बड़ा होगा तो परिवर्तित होकर ए बन जाएगा। जैसे शब्द है कपड़ा, कपड़े। यहां बिंदी थी, पुस्तकें, मेजें, आंखें, बहनें, भैंसे। यहां कपड़े, बिंदी नहीं लगेगी, कपड़े। झगड़ा, झगड़े। बच्चा, बच्चे। घोड़ा, घोड़े। छाता, छाते। बेटा, बेटे। तीसरा नियम बताते हैं आपको। तीसरा नियम है आ का ए हो जाता है। आ बड़ा की मात्रा जो परिवर्तित होकर चंद्रबिंदु बनाकर। जैसे माला, मालाएं। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। सभा, सभाएं। तो ये हो गया, ये 3 नियम मैंने बताए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो मैं इसको रब करती हूँ। इसके बाद नियम आ गया उ का और ए जोड़कर। चौथा नियम है छोटा ऊ बड़ा ऊ, या जोड़कर। ये जोड़कर आपको बहुवचन बनाए जाएंगे। में ए जोड़कर। तो बच्चा से बच्चे, बक्सा से बक्से, बेटा से बेटे, कमरा से कमरे, पपीता से पपीते, बस्ता से बस्ते, रसगुल्ला से रसगुल्ले, रसगुल्ले, पुस्तक से पुस्तकें, दाल से दालें, लड़का से लड़के, पेड़ा से पेड़े, सिंघाड़ा से सिंघाड़े, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया होगा, आपको उम्मीद है। चलिए मैं रब करती हूँ, अगला नियम लिखाती हूँ।
अगला नियम है आ, ओ या आओ में जोड़कर तिथि तिथि से तिथियां मक्खी से मक्खियां रीति से रीतियां सखी से सखियां मिठाई से मिठाइयाँ पुड़िया से पुड़िया से पुड़िया डिबिया से डिबिया बहुवचन बनाने में उसी पर चंद्र बिंदु लग जाएगी और नाक से बोला जाएगा तो वो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। नारी से नारियां फिर लड़की से लड़कियां चूहिया से चूहियां फिर चिड़िया से चिड़िया ताली से तालियां साड़ी से साड़ियां गाड़ी से गली से गलियां कुर्सी से कुर्सियां
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ। अब कुछ उदाहरण ऐसे मैं आपको बता रही हूं जिसके बहुवचन बनाने में ए या ये सब कुछ नहीं लगता, कुछ अलग तरीके से बनते हैं। कुछ बहुवचन इस प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे हम लिख कहते छात्र। अब छात्र का बहुवचन होता है तो हम उसके साथ कहते छात्र गण, ये बहुवचन बोधक हो गया। युवा अगर हम लिखते हैं तो युवा के साथ वर्ग लगाते हैं, युवा वर्ग, ये इसका बहुवचन हो गया। कवि होता है तो कवि के साथ गण और वर्ग दोनों लगता है, जन भी लगता, कवि जन। फिर दर्शक के साथ दर्शक गण, तुम या आप होगा तो लोग। तुम के साथ लोग। फिर नेता नेतागण, विद्वान के साथ विद्वान जन या विद्वत जन। तो इस तरीके से बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो आपके बहुवचन बनाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुवचन के नियम को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि कैसे बहुवचन का प्रयोग होता है, तो वो आप समझ गए होंगे। अब आपको जब कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा परिभाषा से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट पर, तो आपको उसके साथ विकल्प दिए होंगे। जैसे मैं एक आध उदाहरण समझा देती हूँ। जैसे एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों का रूप कहलाता है शब्द, वर्ण, संज्ञा, वचन, तो वचन कहलाता है। आदर प्रकट करने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है हमेशा बहुवचन। ये भी एक बहुत मुख्य चीज है, मैं बता दूं कि आदरार्थक बहुवचन एक शब्द होता है। आदर प्रकट करने वाले शब्दों के साथ सदैव बहुवचन लगाया जाता है। जैसे
जैसे प्रधान मंत्री आज वाराणसी आएंगे, तो ये बहुवचन हो गया। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ जो अनुस्वार लगा करके है को हैं कर दिया गया, इसे भी बहुवचन ही कहते हैं, जिसको कि हम आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा वचन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं वचन के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।